हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है साइन x साइन 2x साइन 3x। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है 2 साइन a साइन b, ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से यूज होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है sin x sin 2x sin 3x। तो सबसे पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं, 1/2 ये हो जाएगा 2 sin x sin 2x sin 3x ऐसे। ठीक है, तो 2 sin x sin 2x, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए तो देखिए कितना हो जाएगा cos a माइनस b, a की वैल्यू x है और b की कितनी है 2x। x में से 2x माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस x, और माइनस cos a प्लस b, दोनों को ऐड करिए x और 2x कितना हो जाएगा 3x और sin 3x एज इट इज। क्लियर? अब यहाँ पर 1/2 ऐसे। अब देखिए cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इसलिए cos माइनस x को cos x लिखा रहने देते हैं। इसके बाद sin 3x का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा sin 3x और माइनस cos 3x और sin 3x। ठीक है, अब फिर से हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 sin 3x cos x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 3x cos 3x। ठीक है, अब 2 sin 3x cos x, इसमें हम 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 sin 3x cos 3x में हम 2 sin a cos a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2 sin a cos b और इसमें लगेगा 2 sin a cos a। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin a cos b का फॉर्मूला होगा sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग इसमें लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर 1/4। यहाँ पर लगाइए 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या था? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो a की जगह कितना है यहाँ पर? a की जगह 3x है और b की जगह x। ठीक है, तो ये होगा sin a प्लस b यानी 3x में x ऐड करो 4x प्लस sin 3x में से x माइनस किया 2x माइनस। अब यहाँ पर 2 sin 3x cos 3x में मैंने अभी बताया हमें लगाना है 2 sin a cos a का फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए ध्यान से 2 sin a cos a बराबर होता है sin 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 2 sin a cos a की जगह पे क्या लगाएंगे sin 2a। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 3x की जगह sin कितना आ जाएगा 6x, a की जगह 3x है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 sin 4x प्लस sin 2x माइनस sin 6x। हम इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x प्लस sin 2x माइनस sin 6x dx।
ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 4x और x के कोफिशिएंट में 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया। sin 6x का माइनस cos 6x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन में 6 और प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, sin 4x sin 8x, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 sin a sin b, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 sin 4x और sin 8x, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या था फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला था cos a माइनस b, यानी 4x में से 8x घटाइए तो ये बचेगा माइनस का 4x और माइनस cos a प्लस b, यानी 4x और 8x कितना हो गया यहाँ पर 12x। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो ये हो गया cos 4x और माइनस cos 12x। क्लियर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा sin 12x और x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 से डिवाइड कर दिया और प्लस में c, ठीक है। यहाँ पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो बाहर आके ये कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1/8 और यहाँ अंदर क्या बचा, sin 4x माइनस sin 12x और अपॉन में, अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया है, 4 3 12, तो यहाँ 3 बचेगा और प्लस में c, ये आंसर हो गया। क्लियर। नंबर 8 देखिए, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। इसमें हम cos x के हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। क्या होते हैं देखिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। अगर यहां से -1 को इस साइड ले आए तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी, 2 cos स्क्वायर x/2। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। अगर 2 sin स्क्वायर x/2 को इस साइड ले आए तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू होगा 1 माइनस cos x। तो यानी कि 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या आएगी, 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या आएगी, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए 1 माइनस cos x की क्या रखना है, 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x की क्या रखना है, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आएगी tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, तो हमें इसको sec में कन्वर्ट करना होगा। तो हम tan स्क्वायर x/2 को लिख देते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, क्या आएगा आंसर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो sec स्क्वायर x/2 का tan x/2 और x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और प्लस में c, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, cos x अपॉन 1 प्लस cos x
इसके अपॉन में जो 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस cos x का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x से हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब हम 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर होगा cos x ब्रैकेट 1 माइनस cos x और अपॉन में 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x का मल्टीप्लाई करिए, तो 1 प्लस cos x में जब 1 माइनस cos x का मल्टीप्लाई होगा a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x का, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह लिख दीजिए sin स्क्वायर x और cos x का मल्टीप्लाई कर दो cos x माइनस cos x का cos x में cos स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x को लिख दीजिए sin स्क्वायर x, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए जैसे cos x अपॉन sin स्क्वायर x और यहां पे हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, क्लियर। अब देखिए cos x अपॉन sin स्क्वायर x को कैसे लिखना है, तो ध्यान दीजिए यहां पर cos x अपॉन sin स्क्वायर x है, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x और इंटू 1 अपॉन sin x, इस तरह से लिख सकते हैं। sin स्क्वायर x को दो बार में लिख दिया sin x इंटू sin x। अब देखिए cos x अपॉन sin x क्या होगा, cot x और 1 अपॉन sin x क्या होगा, cosec x। तो फाइनली हम cos x अपॉन sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं cot x इंटू cosec x, ठीक है। तो यहां पर हम cos x अपॉन sin स्क्वायर x को लिख दे रहे हैं cot x इंटू cosec x माइनस, अब cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे cot स्क्वायर x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमें cot स्क्वायर x को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो cot स्क्वायर x को चेंज करके हमें लिखना होगा यहाँ पर cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो cot x cosec x माइनस, इसको क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, बट बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, इंटीग्रेशन dx, तो क्या लिखें इसका इंटीग्रेशन, तो ध्यान दीजिए cot x cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x cosec x का इंटीग्रेशन होता है यहां पर माइनस cosec x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x और माइनस माइनस प्लस cot x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो प्लस x और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है sin पावर 4x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले यूज होंगे। cos 2 थीटा क्या होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से cos 2 थीटा प्लस 1 बाय 2, ठीक है। 1 को इस साइड ले आए 2 से डिवाइड कर दे तो cos 2 थीटा प्लस 1 बाय 2 और यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, सबसे पहले sin पावर 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो sin पावर 4x को मैंने लिख दिया यहाँ पे sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर x की जगह हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे। sin स्क्वायर थीटा क्या था, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x की है क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर।
साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए तो देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया 1 बाय 4 और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। तो 1/4 तो ऐसा ही रहेगा 1 प्लस अब cos स्क्वायर 2x। तो ध्यान दीजिए अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी cos 2 थीटा प्लस 1/2। ठीक है, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह 2x रख दीजिए तो देखिए जरा कितना आएगा, तो ये आएगा cos 4x प्लस 1/2 और माइनस का 2 cos 2x एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब अगर यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर 2 4 जा 8, यहाँ बाहर 8 आ जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 में 1 ऐड होगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस cos 4x और यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा तो ये 4 cos 2x ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन करिए इसका 1/8 ऐसे ही रहेगा 3 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मानेंगे 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। ठीक है, तो sin 4x और x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड और प्लस में c। यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल कर दीजिएगा तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है cos पावर 4 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही करना है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, और वही फॉर्मूले यूज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूले यूज किए थे देखिए एक तो cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा प्लस 1/2 और एक sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हमें यहाँ भी यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले cos पावर 4 2x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos पावर 4 2x को मैंने यहाँ पर लिख लिया cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा क्या था cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 थीटा प्लस 1/2 लिखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x। थीटा की जगह 2x है तो 4x हो जाएगा प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो ये आ गया 1/4 और इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 cos 4x 1/4 ऐसे। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 4x की जगह फिर से वही cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, और क्या था cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फिर से देखें cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो फिर लगाइए यहाँ पर cos 2 थीटा, थीटा की जगह 4x आएगा तो कितना हो गया 8x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर बाहर, और यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो cos 8x ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 1 जा 2 होगा और 2 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 तो 4 cos 4x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका। ठीक है, तो ये होगा 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस 3 प्लस 4 cos 4x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/8 ऐसा ही। अब देखिए cos 8x sin 8x अपॉन 8, x का कोफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे प्लस 3। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x और प्लस 4 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x और 4 से डिवाइड और प्लस c। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए तो आंसर आ गया यहाँ पर
1/8 sin 8x अपॉन 8 प्लस 3x प्लस 4 से 4 कैंसिल sin 4x और प्लस c। ये आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन है sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसमें। तो ये देखिए 1 माइनस cos x का मल्टीप्लाई और 1 माइनस cos x से डिवाइड। ठीक है, 1 प्लस cos x का कॉन्जुगेट 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस cos x से डिवाइड। तो ये वैल्यू आ रही है sin स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस cos x अपॉन में अब 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x कितना होगा, तो a प्लस b a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख दिया हमने, sin स्क्वायर x। अब यहां पर sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अब यहां पर 1 माइनस cos x। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ये आंसर हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यहां ध्यान रखिएगा कि अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें अल्फा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो देखिए, तो यहां पर फॉर्मूला यूज होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए अप्लाई करते हैं यहां पर, तो देखिए cos 2x की जगह रखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसी तरीके से cos 2 अल्फा की जगह रखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में ऐसा ही रहेगा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x ऐसा ही। अब जब माइनस ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल और ये बचेगा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए और ये बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा ऐसे। अब यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या बच रही है 2 cos x प्लस cos अल्फा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं cos x प्लस cos अल्फा का, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि cos अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसलिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते समय ये बाहर आ जाएगा और केवल 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी x cos अल्फा प्लस में c। क्लियर है ना? फिर से समझ लीजिए, cos अल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos अल्फा कांस्टेंट रहेगा और प्लस में c। ये आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले हम 1 प्लस sin 2x को देखिए किस तरह से चेंज करके लिख रहे हैं। तो इसमें दो फॉर्मूलों का यूज होगा। पहला फॉर्मूला लगेगा sin 2x का, जो कि होगा 2 sin x cos x। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए जहां पर 1 लिखा है वहां पर मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और जहां पर sin 2x लिखा है वहां पर मैं लिख रहा हूँ 2 sin x cos x। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो cos x माइनस sin x ऐसा ही रहेगा, 1 की जगह पे लिखते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x की जगह पे लिखते हैं 2 sin x cos x। क्लियर? अब देखिए cos x माइनस sin x तो ऐसे ही, अब इसमें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x
साइन एक्स कॉस एक्स, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर sin x प्लस cos x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो cos x माइनस sin x आएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x माइनस sin x आएगा ना, तो हम इस sin x प्लस cos x को t लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, और जिसको t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी जगह, ठीक है ना, cos x माइनस sin x dx की जगह क्या आएगा, dt, और sin x प्लस cos x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, t। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, ये dt हो गया ऊपर, और ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसको ऊपर ले गए t की पावर -2, और t की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितना आ गया, ये -1 बचेगा, यहाँ पे -1, तो ये लिख सकते हैं t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, या -1 अपॉन t लिख सकते हैं, और t की वैल्यू भी रख दीजिए साथ में, क्या थी, sin x प्लस cos x प्लस c। क्लियर, ये आंसर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, tan क्यूब 2x sec 2x। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम tan क्यूब 2x को ब्रेक करके लिख लेते हैं, tan स्क्वायर 2x और इनटू tan 2x, और sec 2x ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो tan क्यूब 2x को हमने ब्रेक करके क्या लिख लिया, tan स्क्वायर 2x इनटू tan 2x, 2 और 1 3, और sec 2x ऐसे। ठीक है, अब इस tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में चेंज कर ले रहे हैं, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा sec स्क्वायर में, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उसी तरीके से tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और tan 2x इनटू sec 2x एज इट इज। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा, तो देखिए sec 2x, अगर sec 2x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो tan 2x और sec 2x मिल जाएगा, तो इसलिए हम sec 2x को t लेट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लेट sec 2x इज इक्वल टू t, और दोनों का डिफरेंशिएशन होगा d dx ऑफ sec 2x, और यहां पर dt ओवर dx। ठीक है, तो ध्यान दीजिए sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec 2x tan 2x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec 2x का हो गया sec 2x tan 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इक्वल में dt ओवर dx। तो यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो यानी कि sec 2x tan 2x dx की वैल्यू क्या रख सकते हैं, dt बाय 2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर sec स्क्वायर 2x, तो sec 2x को t माना है, तो sec स्क्वायर 2x की जगह हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे की जगह tan 2x sec 2x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt बाय 2, तो यहाँ पर आ गया dt बाय 2, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर t,
ठीक है, ध्यान दीजिए t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए 1 का इंटीग्रेशन t होगा, ठीक है, और प्लस में c, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1/2 और ये हो गया t की पावर 3/3 और माइनस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए और टी की वैल्यू क्या थी sec 2x, तो आंसर आ गया 1/2 sec क्यूब 2x/3 माइनस sec 2x और प्लस सी। क्लियर, ये आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 16 है 10 पावर 4x, ठीक है, इसको क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 10 पावर 4x को सबसे पहले हम ब्रेक करके लिख लेते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, ठीक है, हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक 10 स्क्वायर x को हम चेंज करके लिख रहे हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, लिख सकते हैं, तो एक 10 स्क्वायर x को चेंज करके क्या लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इस tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो tan स्क्वायर x, ठीक है। अब इसके बाद sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x ऐसे ही माइनस इसको tan स्क्वायर x को फिर वही चेंज कर रहे हैं जैसे अभी किया था, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए इसमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब केवल sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें tan x को t ऐड करना होगा, ठीक है, tan x को t ऐड करेंगे। क्यों करेंगे tan x को t, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो जो हम लेट करेंगे लेट tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा d dx ऑफ tan x इज इक्वल टू dt ओवर dx, तो tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x dx और इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग sec स्क्वायर x और dx के प्लेस पर dt रख पाएंगे और tan x के प्लेस पर t आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये dt, पूरे की प्लेस पर dt आ गया और tan x के प्लेस पर t आ गया, ठीक है। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब अपॉन 3, क्लियर। तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, t की वैल्यू है 10x, तो ये आ गया tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या निकाला हमने tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आंसर आ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, ठीक है। इसमें क्या करें, सबसे पहले हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस में cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दिया इसमें। अब देखो ध्यान से बिल्कुल, sin स्क्वायर x से क्यूब हट जाएगा यहाँ पर और यहाँ cos स्क्वायर x से cos का क्यूब हट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अब वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर, तो ये बचेगा ऊपर बचेगा sin x अपॉन में cos स्क्वायर x और यहाँ पर कितना आ गया cos x और अपॉन में sin स्क्वायर x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको दो बार में इस तरह से cos स्क्वायर को दो बार में लिख लें sin अपॉन cos इंटू 1 अपॉन cos x, ठीक है। इसी तरह से sin स्क्वायर को भी दो बार लिख लें cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x, ठीक है। तो sin अपॉन cos क्या हुआ tan x और 1 अपॉन cos x sec x, cos अपॉन sin x क्या हुआ cot x और 1 अपॉन sin x cosec x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका,
तो कितना आएगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x और प्लस में c। क्लियर, ये आंसर नंबर 18 है cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें cos 2x का फॉर्मूला यूज करिए, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square x। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूं, cos 2x का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x प्लस 2 sin square x ऐसे लिखिए, और अपॉन में cos square x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 sin square x माइनस का है, यहाँ 2 sin square x प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू बचेगी केवल 1 अपॉन cos square x, और 1 अपॉन cos square x को हम लिख सकते हैं sec square x। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और प्लस में c। ये आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 अपॉन sin x cos cube x। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में भी था। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले cos 2x को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर ओपन कर देना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x। ठीक है, अब cos 2x तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में, अब ध्यान से देखिए कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की लिख दीजिए 1, और प्लस में 2 sin x cos x। 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है, sin 2x का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं sin 2x, तो ये आ गया sin 2x। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, हमें इस पूरे को टी लाइट करना होगा, 1 प्लस sin 2x को टी लाइट करना होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos 2x। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी dx ऑफ 1 प्लस sin 2x, और ये dt अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x, और साथ में 2 भी आएगा, और यहाँ पर dt अपॉन dx ऐसे, तो यहाँ पर cos 2x dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dt बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे cos 2x dx की प्लेस पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे dt बाय 2। तो देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ रही है 1 अपॉन t, इसके प्लेस पर t आ गया, 1 प्लस sin 2x के प्लेस पर t आ गया, और cos 2x dx की प्लेस पर आ गया dt बाय 2। ठीक है, तो 1 बाय 2, तो ऐसे 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t और प्लस c, तो 1 बाय 2 log, और mod t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर t की वैल्यू है 1 प्लस sin 2x। ठीक है, और प्लस में c। क्लियर, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है sin इनवर्स cos x। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको इनवर्स हटाना है, और इनवर्स हटाना बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, sin इनवर्स, अब cos x है, cos को sin में कैसे बदल सकते हैं, तो cos को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x, लिख सकते हैं ना, सभी को पता है sin 90 माइनस x cos x होता है, cos x को हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x। अब sin इनवर्स से sin हटा सकते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। 22 है 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसके जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसके जैसे और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 1 अपॉन यहाँ पर cos x प्लस a x प्लस b भी आ सकता है, तो cos x प्लस a cos x प्लस b, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एक तो। या इसके प्लेस पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पर साइन कर दें तो साइन x माइनस a साइन x माइनस b, ठीक है। इसी तरीके से साइन की जगह अब एक cos एक साइन ले लें, ठीक है, तो cos x माइनस a साइन x माइनस b, ठीक है, इन्हीं में प्लस भी लगा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। एग्जाम में ये बदल बदल कर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और फिर घर पर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, ठीक है ना। कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस b से डिवाइड, cos x माइनस a cos x माइनस b ऐसे ही रखिए, ठीक है। साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब जो साइन a माइनस b है ऊपर, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रखिए 1 अपॉन साइन a माइनस b, इसको ऐसे ही लिखिए। अब जो ऊपर साइन a माइनस b है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, x माइनस कर रहे हैं और x प्लस कर रहे हैं। फिर से समझिए, इस साइन a माइनस b में a माइनस b में हमने x माइनस किया, x प्लस किया, ठीक है ना, और अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b एज इट इज, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन a माइनस b ऐसे ही। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x माइनस b को पहले लिख लीजिए, ठीक है, x माइनस b, और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ये हो जाएगा x माइनस a, ठीक है। माइनस x प्लस a में माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस a हो गया, और अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b एज इट इज, क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है ना। तो हम इसमें इसको a पढ़ लेते हैं और इसको b, ठीक है। 1 अपॉन साइन a माइनस b एज इट इज, इसमें फॉर्मूला लगाइए तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन x माइनस b cos x माइनस a माइनस cos x माइनस b साइन x माइनस a, और अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर देखिए cos से cos कैंसिल होगा तो sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी बचेगा, और जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल होगा तो sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sin a माइनस बी, ब्रैकेट यहाँ पर cos x माइनस a से cos x माइनस a कैंसिल कर दीजिए, sin x माइनस b अपॉन cos x माइनस b, ये हो गया tan x माइनस b, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। यहाँ पर cos x माइनस b से cos x माइनस b कैंसिल कर दीजिए, sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a कितना हो गया, tan x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन साइन a माइनस b, ये तो कांस्टेंट है तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, tan x का इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस c, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस c, तो यहाँ पर लिखिए तो ये कितना आ जाएगा, log mod sec x माइनस b माइनस इसका कितना होगा, log mod sec x माइनस a
और प्लस c। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस b का log mod sec x माइनस b और tan x माइनस a का log mod sec x माइनस a। आप चाहें तो अब यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, log m अपॉन n। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन करना है तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि sin स्क्वायर x अपॉन अलग अलग डिवाइड कर दे तो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x, इसमें भी डिवाइड कर दो तो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, cosine स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू क्या बच रही है यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और यहाँ पर बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर x और dx। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और 1 अपॉन sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x dx। तो देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot x और प्लस c। तो देखिए यहाँ पर tan x प्लस cot x प्लस c आंसर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, tan x प्लस cot x प्लस c। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x इनटू x। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ऊपर e की पावर x 1 प्लस x लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर e की पावर x इनटू x लिखा है। अगर हम e की पावर x इनटू x का डिफरेंशिएशन करें तो हमें e की पावर x 1 प्लस x मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट e की पावर x इंटू x इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसको टी लेट दिया, जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x इंटू x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फर्स्ट सेकंड पावर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और dt अपॉन dx। e की पावर x दोनों में कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए e की पावर x 1 प्लस x की जगह dt रख सकते हैं और cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x की जगह रख सकते हैं t। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा dt अपॉन में cos स्क्वायर t। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t को क्या लिख लेंगे sec स्क्वायर t और dt और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t और प्लस c और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या थी, ये थी t की वैल्यू e की पावर x इंटू x और प्लस में c। ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, tan e की पावर x इंटू x प्लस c, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।